दुनिया भर में डीप फेक का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि अब इसका इस्तेमाल दवाइयों की बिक्री के लिए भी किया जाने लगा है। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बताती हैं कि दवाओं को बेचने के लिए बड़े पैमाने पर नामी गिरामी डॉक्टर्स का डीप फेक वीडियो बनाया जा रहा है और उनके डीप फेक वीडियोस के जरिए दवाओं को बेचा जा रहा है। आज हम मेडिकल से जुड़ी इस डीप फेक चुनौती पर बात करेंगे, जानेंगे इससे बचने के उपाय। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मैं लौट रहा हूं खास मेहमान के साथ। कल्पना कीजिए कि कोई विश्वसनीय डॉक्टर या कोई विशेषज्ञ आप जिस पर भरोसा करते हैं वो सोशल मीडिया पर किसी दवा का प्रचार कर रहा है। एक ऐसी दवा जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है। आप उस पर भरोसा करके दवा को ऑर्डर कर देते हैं और उस दवा को खाने के बाद आपकी सेहत सुधरने की बजाय बिगड़ने लगती है। बाद में पता चलता है कि जिसे आप डॉक्टर समझ रहे थे वो एक धोखा यानी डीप फेक का इस्तेमाल करके उस विज्ञापन को बनाया गया था। ऐसे हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जिसमें फेमस चेहरों का इस्तेमाल करके दवाइयों का धड़ल्ले से प्रचार किया जा रहा है और इसे पहचान पाना नामुमकिन सा है। डीप फेक तकनीक एक प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो लोगों के चेहरों और आवाजों की हूबहू नकल करती है। इसे इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति का नकली वीडियो बनाया जा सकता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो असली है। इस तकनीक का गलत इस्तेमाल अब सिर्फ राजनीति या एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर अब चिकित्सा क्षेत्र तक भी पहुंच चुका है। हाल ही में डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल दवाइयों के प्रचार प्रसार के लिए किया जाने लगा है। बड़े और प्रसिद्ध डॉक्टरों का नकली वीडियो बनाकर उन्हें दवाइयों का प्रचार करते दिखाया जाता है। लोग इन वीडियोस को देखकर दवाइयां खरीदते हैं और नतीजा ये होता है कि वो अपनी सेहत सुधारने की जगह उसे और ज्यादा बिगाड़ लेते हैं। कई बार तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि डीपफेक तकनीक का गलत इस्तेमाल बढ़ रहा है। 2020 में MIT के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में बताया गया कि डीपफेक वीडियोस की पहचान करना अब पहले से कहीं अधिक कठिन हो गया है। यूनाइटेड किंगडम में हुए एक और अध्ययन के अनुसार 2019 से 2022 तक डीपफेक से जुड़ी घटनाओं में 70% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। साल 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस का फेक वीडियो बनाया गया। यही नहीं, वियॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग की MNC कंपनी के साथ लगभग 2 करोड़ 56 लाख की धोखाधड़ी डीप फेक के जरिए की गई। भारत में भी कई एक्टर एक्ट्रेस के डीप फेक वीडियोस बनाए गए हैं। ये वीडियो इतने असली लगते हैं कि सभी को इसे लेकर सफाई तक देनी पड़ी। अगर होम सिक्योरिटी हीरोज की हालिया जारी रिपोर्ट पर गौर करें तो इंटरनेट पर मौजूद डीप फेक का ज्यादातर कंटेंट अडल्ट है। इसकी कुल डीप फेक कंटेंट में हिस्सेदारी 98% है। विशेषज्ञों का कहना है कि हम तकनीकी प्रगति के युग में हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। फिलहाल डीप फेक को पहचानने की तकनीक पर काम किया जा रहा है, लेकिन जब तक ये तकनीक विकसित नहीं होती तब तक खुद भी सतर्क रहने की जरूरत है। डीपफेक तकनीक के खतरों से बचने के लिए जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर देखी जाने वाली जानकारी को तुरंत सच न मानें। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी के लिए हमेशा मान्यता प्राप्त डॉक्टरों और स्रोतों पर ही विश्वास करें, नहीं तो जरा सी गलती आप पर बहुत भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, देश की जानी मानी फिजिशियन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर माहेश्वरी आपका शो पर। और हमारे साथ अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं, जाने माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं। अमित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं हम। अब तक तो हम भारत के ही परिप्रेक्ष्य में ये बात करते थे और लगता था कि मामला काफ़ी गंभीर है। अब इस पर काम ऐसा है कि टेक्नोलॉजी इतनी ख़तरनाक है कि तू डाल में पात वाली बात हो जाती है, तो उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल जर्नल्स में, इंटरनेशनल मीडिया में भी इसको बड़ा प्रमुखता से कवर किया जा रहा है। और उसमें भी मैं देख रहा हूं कि ये जो मेडिकल साइड के डीप फेक हैं, इससे बहुत दुनिया चिंतित है। क्या इस वक्त स्थिति है मेडिकल साइड के? क्योंकि मैं भी अपने देश के जाने पहचाने जो डॉक्टर्स हैं उनके भी डीप फेक की शिकायतें देख रहा हूं, सुन रहा हूं सोशल मीडिया में। ये खतरा कितना बड़ा है अमित जी?
नहीं, ये बहुत खतरनाक चीज़ है क्योंकि डीप फेक का इस्तेमाल हमने अलग-अलग एरियाज़ में ऑलरेडी देखा। हुँ, जब डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर डीप फेक यूज़ हुआ तब भी एक बड़ी चिंताजनक बात थी। ये तो हेल्थ के ऊपर आ गया और इस कुछ भी हो सकता है। कुछ भी ऐसी चीज़ करके एक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ तक हो सकती है। कुछ ऐसा खिला दिया जाए कि लोग अचानक से बीमार होना शुरू हो जाएँ या कोई ऐसी बीमारी फैल जाए, बहुत कुछ संभव है। इस वजह से डीप फेक का इस्तेमाल इस तरह की चीज़ों में बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ये एक तरीके से नेशनल सिक्योरिटी का मसला बनना चाहिए कि क्या इस एरिया में किसी भी तरह के इस तरह के कंटेंट को कोई भी प्लेटफ़ॉर्म अलाउ करेगा। भले ही वो डीप फेक हो या नॉर्मल हो, क्योंकि देखिए मेडिकल फ्रेटर्निटी एक ऐसी चीज़ है जिस पर ट्रस्ट करके ही चला जा सकता है। उस पर कोई भी पेपर में न्यूज़ छप गई या वहाँ पर करके यदि चल के हम दवाइयाँ लेना शुरू कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसका एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी होना चाहिए। यदि कोई भी डॉक्टर ही आइडेंटिफाई करता है या कोई दूसरा आइडेंटिफाई कर लेता है कि चीज़ गलत बोली जा रही है, तो वो तुरंत इमीडिएटली जैसे कि सर्टेन है हमारा सेंटर ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस टीम, उस तरह का एक सिस्टम बनाया जाए कि वहाँ पर तुरंत इस तरह के कंटेंट को रिपोर्ट किया जाए और रियल टाइम में टेक डाउन भी किया जाए। ये उस लेवल पर होगा तभी ये रोका जा सकेगा, अदरवाइज़ ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे तो बड़ा खतरनाक लग रहा है क्योंकि जब तक प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे, तब तक कुछ न्यूट्रिशन बेचे जा रहे थे, ये बात ठीक है। हमने सबने देखी वीडियो सचिन तेंदुलकर के नाम पर लोग चीज़ें बेच रहे थे। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करा रहे थे सहवाग के नाम पर। लेकिन यहाँ मामला बढ़ गया, बहुत खतरनाक हो गया और इसके लिए कोई रेगुलेशन भी स्ट्रिक्ट नहीं है। तो कोई भी एंशिएंट कुछ मेडिसिन के नाम पर भी कहीं कुछ रिकमेंड कर देता है। कई बार कुछ इस तरह की उपचार बता देता है जो शायद बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे, गलत हों। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से रोकना होंगी और इसके लिए गवर्नमेंट को प्रोएक्टिवली कुछ मेजर लेने पड़ेंगे कि मॉनिटरिंग की जाए, रिपोर्टिंग सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट किया जाए और टेक डाउन सिस्टम रियल टाइम में इम्प्लीमेंट किया जाए। एब्सोल्युटली। ये आप देखिए कि कितना ये गंभीर ये इशू बन चुका है। अब सवाल ये है डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी कि इसकी आड़ में दवाइयाँ बेची जा रही हैं। अब ये वो दवाइयाँ स्वाभाविक रूप से ये वो दवाइयाँ तो हैं नहीं कि जो आपके स्वास्थ्य के लिए हितकारी हैं, क्योंकि अगर ये ठीक दवाइयाँ हैं, स्टैंडर्ड दवाइयाँ हैं, तो स्वाभाविक रूप से लेजिटिमेट तरीके से मार्केट में आनी चाहिए। उनको आने से कोई रोक भी नहीं रहा है। देश हो दुनिया हो कहीं पे भी मेडिकल कारोबार के लिए कोई रोक लगाई जाती हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस हो, ऐसा तो है नहीं। तो स्वाभाविक रूप से डबल दिक्कत ये है कि एक तो डीप फेक यानी कि ज़रिया गलत चुना जा रहा है, ऊपर से जो दवाइयाँ बेची जा रही हैं या जो प्रोडक्ट एंडोर्स किए जा रहे हैं वो आपकी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे आप क्या निकाल पा रही हैं इस समस्या से? एक तरफ कानून लॉ एंड ऑर्डर का तो इशू है ही है, दूसरा सिक्योरिटी का इशू तो है ही है, लेकिन दूसरा क्या हेल्थ इशू भी हो सकता है बड़ा मैम? बिल्कुल दीपक जी, ये काफ़ी घातक हो सकता है क्योंकि देखिए अगर आज के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो हमारे ये स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ, हमारे उपचार से संबंधित जानकारियाँ जो हैं, उसका जो दायरा है वो अब केवल डॉक्टर तक या एक अस्पताल तक सीमित नहीं रह गया है। अब लोग जो है सोशल मीडिया पर, तरह-तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स पर इन सब चीज़ों की जानकारी लेते हैं और न केवल लेते हैं, उनको फ़ॉलो करते हैं, अमल करते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में जब लोग इस तरह के वीडियोज़ देखते हैं या इस तरह के क्लेम्स देखते हैं कि इससे आपका जो है चमत्कारिक उपचार हो जाएगा, ये मिरेकल ड्रग है या इससे आप हमेशा ज़िंदगी भर के लिए इन दिक्कतों से छूट जाएँगे या आपको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल आप ये छोटी-छोटी चीज़ें करिए तो आपकी बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये जो इस तरह का प्रोपेगेंडा बन रहा है, ये धीरे-धीरे लोगों को अपनी तरफ खींचता है। लोग सोचते हैं कि हाँ, ये अच्छे उपाय हैं या इनसे हम दवाइयों से बच सकते हैं या लंबा समय जो हमारा ट्रीटमेंट चलता वो शायद अब नहीं चलेगा और ये कुछ ऐसी चीज़ें हमें मिल रही हैं जिनका हमें उपयोग करके देखना चाहिए और लोग उपयोग करने लग जाते हैं और हम भी कई बार ऐसा देखते हैं कि गलत चीज़ों के उपयोग की वजह से लोग और ज़्यादा मुसीबतों में फँसते हैं और तरह-तरह की और बीमारियाँ लेकर के सामने आते हैं। तो ये एक बहुत ही गलत ट्रेंड है जो अब चल पड़ा है और कहीं न कहीं इस चीज़ के ऊपर लगाम लगानी बहुत ज़रूरी है, जहाँ इस तरह के दावे किए जाते हैं कि बस ये ज़िंदगी भर के लिए आपका ठीक हो जाएगा, केवल एक ये चीज़ आप खा लीजिए या केवल एक ये चीज़ आप कर लीजिए या जीवन में बस एक ये चेंज आप कर लीजिए। इस तरह के जो बहुत सारे क्लेम्स हैं, वो लोगों को भ्रमित करने के लिए हैं, अपनी चीज़ें बेचने के लिए हैं, अपने को खुद को बेचने के लिए हैं। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम भी जो इन चीज़ों का कंज़म्पशन करें तो सोच समझ के करें और देख के करें और देखिए ये बहुत ही खतरनाक है कि सामने दिखने वाला चेहरा जो है, आवाज़ जो है, वो दोनों ही आपको
आपको एक ऐसे व्यक्ति की लगती है जिन पर आपको भरोसा है, जिनको आप जानते हैं और आपको लगता है कि इनको अक्सर हम देखते हैं, चाहे टीवी पर देखते हो, सोशल मीडिया पर देखते हो, और आपको एक विश्वास होता है कि ये जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं और ये सही इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। और यही मुझे लगता है डीप फेक की सबसे बड़ी परेशानी है कि आम व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि क्या हम सही व्यक्ति को देख रहे हैं या एक ये छलावा है जो हम सामने देख रहे हैं। तो ये मुझे एब्सोल्युटली मैम। लगता है कि ऐसी स्थिति जी। समझ अगर आप नहीं पा रहे हैं और आप इस भ्रम में फंस रहे हैं, तो सबसे ज्यादा मेरे को लगता है ध्यान देने की चीज ये कि किस तरह के दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि दावों से आपको काफी हद तक समझ आएगा कि बिल्कुल, ये आपको किस आइडेंटिफिकेशन राह पर कैसे हो इसका मैं इस पर आऊँगा। लेकिन एक अमित जी, एक बहुत बड़ा जो थ्रेट उभर कर आ रहा है वो है रेपुटेशन डैमेज का भी। मतलब आप कोई डॉक्टर है, किसी उनके बारे में कुछ और परसेप्शन है, अब भूल जाइए कि उनकी डीप फेक वीडियो में प्रिस्क्राइब की हुई दवाई या उनकी तरफ से एंडोर्स किया गया प्रोडक्ट में या खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा। लेकिन प्रथम दृष्टया मेरे बारे में उस डॉक्टर के प्रति तो ऐसा बनेगा कि अरे यार इनको क्या हुआ, इनको अचानक से ये क्या उल्टी सीधी बातें करने लग गए। तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन से एक रेपुटेशन डैमेज होगा, पब्लिक परसेप्शन भी चेंज हो सकता है उस डॉक्टर, उस अमुक अस्पताल जिससे वो जुड़े होंगे उसके बारे में। तो ये भी एक अलग चुनौती होगी जिससे पार पाना होगा हमको। इसके रेमेडीज तो खोजनी पड़ेंगी सर। बिल्कुल, ये ऑर्गेनाइज तरीके से भी हो सकता है। मान लीजिए बहुत रिनाउंड डॉक्टर है, उसका हॉस्पिटल चल रहा है और उसको टारगेट किया जाए और उसके कुछ डीप फेक वीडियोस बनाकर सर्कुलेट कर दिए जाएं जिससे उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल हो जाए। तो ना सिर्फ उसको रेपुटेशन लॉस होगा, उसके शेयर मार्केट में वैल्यूज गिर जाएंगी, उसके हॉस्पिटल की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो बहुत कुछ चेन रिएक्शन शुरू होगा और जब तक आप उसको कंट्रोल करेंगे तब तक इम्पैक्ट हो चुका हो। तो इस तरह की चीजें लार्ज स्केल पर जिस दिन होने लगी तब हम यदि चेतेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत लेट हो जाएगा। हमें हिंट मिल रहे हैं, हमें ऑलरेडी सिम्टम्स दिख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, हो रहा है, बाहर हो चुका है। आपने देखा कि हांगकांग की कंपनी को काफी बड़ा नुकसान हो चुका है। और भी जगह इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि ऐसी चीजें हो रही हैं। और इंडिया बीइंग सो बिग कंट्री कि कहीं पर भी कुछ होता है तो उसकी रिपोर्टिंग होते होते उसका रियल कॉज समझने में काफी टाइम लग जाता है। तो इस तरह की चीज यदि किसी रिमोट एरिया में हो गई तो ये समझने की डीप फेक से था या ओरिजिनल नहीं था, सिर्फ इस चीज को एनालिसिस करने में भी 6 महीने लगा देंगे कोई फोरेंसिक लैब। तो उसका इम्पैक्ट यहाँ जाता है। मेरे ख्याल से उसके लिए लॉ बनाने की जरूरत है ताकि कुछ प्लेटफॉर्म को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जाए जो ये लोग इस तरह के कंटेंट को दिखा रहे हैं। क्या हम ऐसा, क्योंकि कंटेंट देखा कहाँ जाए, ये सोशल मीडिया पे ही देखा जाए, ये या तो फेसबुक जाएगा या ट्विटर जाएगा या व्हाट्सएप जाएगा या कोई दूसरा ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर ही देखा जाए। क्या उस लेवल पर इस चीज को रोका जा सकता है? क्या उनकी जिम्मेवारी तय की जा सकती है कि आप डीप फेक कंटेंट ना दिखाएं या डीप फेक कंटेंट को ब्लॉक करें, प्रोएक्टिव करें, काफी कोई मैकेनिज्म फॉलो करें? क्योंकि यदि हम क्राउड सोर्सिंग करेंगे तो उसमें काफी टाइम लगेगा, बट यदि हम यह प्लेटफॉर्म लेवल पर इसको रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे और उनकी जिम्मेवारी तय करेंगे तो शायद ये हो पाएगा। या डीप फेक कंटेंट के लिए सोर्स और जो लोग उसको पोस्ट कर रहे हैं उसकी केवाईसी इंफॉर्मेशन या जो भी वो हमें दें ताकि हम उनको पकड़ भी सकें। अभी क्या होता है, वो भी एनोनिमस होते हैं, वो भी फेक हैंडल्स क्रिएट करते हैं, वीपीएन यूज करते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस प्रोसिक्यूशन में भी मेरे ख्याल से उस वजह से वो लोग कॉन्फिडेंट है कि हम कहीं से भी कर दें। फिर इंडिया से कंटेंट नहीं आ रहा है, इंडिया का डॉक्टर है, कंटेंट हमने दुबई से पोस्ट कर दिया, कहीं और से पोस्ट कर दिया, ये सारी चीजें हो रही। तो उसके लिए जब तक एक रेगुलेशन नहीं होगा गवर्नमेंट लेवल पर और जिम्मेवारी तय नहीं होगी, पूरी तरीके से लगाम लगाना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है रेगुलेशन और लेजिस्लेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अब हो गया है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। क्योंकि आप सोचिए कि भारत में तो इतना बड़ा देश है, ऑलरेडी हमारे पास सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर के दूसरे चैलेंजेस हैं। अब हम कितना बड़ा वर्कफोर्स यहाँ लगा लें, हमने लगा के देखा भी है, इसमें कोई बात शक नहीं है कि बहुत शानदार काम कर रहे हैं हमारे सिक्योरिटी के लोग, पुलिस से जुड़े हुए लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट उनके भी तो दायरे, उनका भी तो ये इवॉल्विंग थ्रेट है। अब उसमें इतना बड़ा इकोसिस्टम तैयार करना और ऊपर से इतने बड़े बड़े चैलेंजेस आ जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इसमें, ताकि दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी के साथ हम लोगों के पास जितनी भी टेक्नोलॉजी आइडियाज़ अवेलेबल हैं सब एक मंच पर आ जाएं, तो फिर एक साझा तरीके से लड़ाई हो सकती है। इस बीच अगर किसी व्यक्ति को इस तरह के डीप फेक के खतरों से बचना है, डॉक्टर माहेश्वरी, बात फिर घूम फिर के वही आ जाती है, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। आप फिजिकल फॉर्म में जाइए, फिजिकली डॉक्टर से मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए। आपको जो भी परेशानी है, ना तो ओवर द काउंटर जाइए, ना ओवर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जाइए, ना ओवर द किसी रील में जाइए, आप सीधा जाइए डॉक्टर के पास। इसी में भलाई होगी मैम, तब तक तो कुछ कर नहीं सकते, वरना तो मैनिपुलेशन होता रहेगा आपका।
बिल्कुल, देखिए दीपक जी 2 बातें हैं। एक तो लोगों का विश्वास जो है ना गूगल, इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे इतना ज़्यादा हो गया है कि उन्हें लगता है कि जो डॉक्टर उन्हें सलाह दे रहे हैं, वो सही नहीं है और उनको जो वहाँ सलाह मिल रही है वो बेहतर है। हुँ, एक लोगों के मन में ये फीलिंग धीरे आने लगी है। दूसरा अब एक ट्रेंड सा बन गया है कि अगर आप डॉक्टर को दिखाते भी हैं तो भी जो उनका प्रिस्क्रिप्शन है, उनकी दवाइयाँ हैं, उन सबको आप गूगल करके देखेंगे या आप ये सोचेंगे कि इन दवाइयों से मैं कैसे बच सकता हूँ या इनको ना खाना पड़े, तो उसके लिए आप सोशल मीडिया की तरफ रुख करते हैं और इस तरह के वीडियोस देखना शुरू करते हैं कि दवाइयों के बिना कैसे इलाज होगा या क्या करें जिससे कि छुटकारा मिल जाए या कुछ और ऐसी क्या चीजें हैं, मिरेकलस चीजें हैं जिनका प्रयोग किया जाए तो उससे हमें ये बीमारी से निजात मिल जाए। और मुझे लगता है इस चक्कर में हम बहुत सारा ऐसा फेक जो इन्फॉर्मेशन है उसे कंज्यूम करने लग जाते हैं और उसकी चपेट में आ जाते हैं और बहुत बार हमने देखा है कि लोग ऐसी कई-कई अजीबो-गरीब चीज़ें भी ट्राई करके देखने लग जाते हैं, जिनके बारे में कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा या कोई और भी नहीं सोचता है। तो ये जो एक नया सिस्टम चल गया है कि जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर्स नहीं कर रहे हैं, प्रशिक्षित लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे लोग कर रहे हैं जिनको शायद उसके बारे में जानकारी भी नहीं है। हुँ। इधर-उधर से एक-दूसरे का वीडियो करके लोग और वीडियोज़ बनाने लग जाते हैं और अब तो अगर आप यूट्यूब पे देखें तो बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे हैं जो डुप्लीकेट होते हैं, यानी कि अ, अलग-अलग चैनल्स पे आपको वही इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है जो आपको किसी एक चैनल पर दिखाई दे रही है और ये समझ में धीरे-धीरे आने लगा है कि लोग ऐसी चीज़ों को परोसने लग गए जहाँ तुरंत इलाज, तुरंत चीज़ों से छुटकारा या एक बार में कुछ करने से छुटकारा मिल रहा है, ऐसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड चालू हो गया और लोग भी इन चीज़ों को कंज़्यूम कर रहे हैं, ये डिस्टर्बिंग है। तो लोगों बिल्कुल को ये सही आपने समझना कहा। चाहिए कि क्विक जो रेमेडीज़ पे जितना ज़्यादा आजकल लोग अटेंशन दे रहे हैं, क्विक रेमेडीज़ पे, दिन भर लोग रील देख रहे हैं, उसी रील में कोई 12-15 सेकंड की एक ऐसी रील आ गई, जिसमें किसी दवाई के बारे में, किसी ट्रीटमेंट के बारे में, किसी मेडिकल पॉलिसी के बारे में उल्टा-सीधा लिखा हुआ है, तुरंत विश्वास हो जाता है और वहीं से उसको आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, अमित जी भी कई बार बता चुके हैं, मैम से भी हमारी बातचीत हो चुकी है, लेकिन ख़ास तौर से टेक्नोलॉजी के संदर्भ में अमित दुबे जी से हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। विश्वास मत कीजिए। अगर इस दुनिया में आपको सजग होके, अलर्ट होके आगे बढ़ना है, डोंट ट्रस्ट एनीवन, यही है की। बिल्कुल मिसट्रस्ट जो है, ये बिल्कुल किसी पे भरोसा मत कीजिए। हर चीज़ को शक की निगाह से देखिए। देखिए कि किसी दवाई के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, किसी मेडिकल पॉलिसी के बारे में बात हो रही है, ये क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, आपको सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अलर्टनेस आपको बढ़ानी है। हो सकता है कुछ बात हम इस हद तक भी काबू करने की कोशिश कर पाएँ। अदरवाइज़ ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अब कैसे पार पाएंगे इससे देखना होगा सरकारों को, हमारी एजेंसीज़ को। ऑल द बेस्ट टू देम। और बाकी लोगों को यही कि सतर्क रहें। हर चीज़ डीप फेक हो सकती है। बिल्कुल सही कहा अमित जी ने, चाहे वो कोई राजनीतिक प्रोपोगेंडा हो या फिर आपकी दवाई के बारे में ही बातचीत क्यों ना हो रही हो, तो शक करना सीखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।